जब से साजिद ने दिल से मांगी दुआ, हर तरफ छा गई रहमतों की घटा, हर तरफ छा गई रहमतों की घटा। दूर उलझन हुई रूह रोशन हुई, दूर उलझन हुई रूह रोशन हुई। लब पे जब आ गया मुस्तफा मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअूज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र, या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिन्हुम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अरहमु उम्मती बिउम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान व अक़दाहुम अलैहि। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन अहया सुन्नती इंद फसादि उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके, नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देके, खुदा से जो भी मांगे जरूर मिलता है। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कौन याद करेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में, कौन याद करेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में। हालात ऐसे हैं लोगों को खुदा याद नहीं,
हम कौन हैं, क्या है, बाखुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई अदा भी याद नहीं। याद है तो काफिर के तराने ही बस, याद नहीं तो मस्जिद की सदा याद नहीं। बिनते हवा को नचाते हैं सरेआम महफिल में, इतने संदिल हो गए कि रस्म हया याद नहीं। हमारी जिल्लत का यही सबब है शायद, सब कुछ याद है कुरान का रास्ता याद नहीं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई, फजलो करम का मामला फरमाया, दीन की निस्बत पर अपनी चौखट पर जमा फरमाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में, अल्लाह मुझे और आपको इसी तरह जन्नत में भी जमा फरमाए, आमीन। मेरी हाज़री, आप हजरात की हाज़री अल्लाह इस रंग में कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको मदीने पाक की बार बार हाज़री नसीब फरमाए। अल्लाह मेरी हाज़री, आप हजरात की हाज़री इस रंग में कबूल फरमाए, माज़ी के सारे गुनाहों की माफ़ी का जरिया बन जाए। जिंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह ताला की रज़ा वाले आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, जिंदगी का चराग मौत के हवा के एक थपेड़े से बुझ सकता है। मिशकात शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, यक़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। शबाबक क़ब्ल हरमी, बुढ़ापा आए उससे पहले जवानी की कदर करो। सेहतक क़ब्ल सुक़मी, बीमार पड़ जाओ इससे पहले तंदुरुस्ती की कदर करो। फरागा का क़ब्ल शुगली, मशगूल हो जाओ इससे पहले फारिग वक्त की कदर करो। ग़िना का क़ब्ल फ़क़री, नंबर 4 फ़कीर बन जाओ इससे पहले माल की कदर करो। और नंबर 5 हयात का क़ब्ल मौती, तुम्हारा जनाजा उठे इससे पहले अपनी कीमती जिंदगी की कदर करो। आज हमारी जिंदगी के शबो रोज किन चौक पर, किन मोड़ों पर बर्बाद हो रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सुबह उठ के 3-3 घंटा सोशल मीडिया के लिए टाइम है, सूरह रहमान पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। 2-2 घंटे नेट चलाने का टाइम है, एक तस्वीर दुरूद शरीफ पढ़ने का टाइम नहीं है, एक तस्वीर सुभान अल्लाह पढ़ने का टाइम नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों लोग दुनिया में आए, पेवंदे खाक हो गए। एक न एक दिन आएगा, न मैंने यहाँ रहना है न तुम्हें यहाँ रहना है, मेरा तुम्हारा जनाजा उठेगा। आज दूसरों का कफन खरीदते, कल मेरा तुम्हारा कफन खरीदा जाएगा। आज दूसरों की मैयत का ऐलान सुनते हैं, कल हमारे नाम का ऐलान होगा, दूसरे लोग सुनेंगे। अल्लामा गजाली ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मरे हुए के जरिए से जिंदों पर एहसान किया है। पूछा गया एहसान कैसे? जिसका भाई चला गया उसका बाजू टूट गया, जिसकी माँ चली गई उसके सामने रोशनी का कोई हवाला नहीं रहा, जिसका बाप चला गया उसकी कमर टूट गई। एहसान कैसे? अल्लामा गजाली फरमाते हैं, इन मुर्दों, इन उठे हुए जनाजों के जरिए अल्लाह ताला जो कौम जिंदा है उनको मुतनब्बे करता है कि आज इनकी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। ये एहसान कि अल्लाह हो सकता तो इनकी जगह मुझे और आपको भी तो मार सकता था, लेकिन अल्लाह ने इनको मार के हमें सिरात मुस्तकीम चलने पर अल्लाह ने एक मौका दिया मुझे और आपको। इसलिए सूफिया फरमाते कल क़यामत का दिन होगा, नेकोकार भी पछताएंगे, बदकार भी पछताएंगे। बदकारों का पछताना समझ में आता है, नेकोकार क्यों पछताएंगे? फरमाया जब इनकी अच्छे अमल का जब अल्लाह बदला देगा तो वह आंसू बहाएंगे कि जो कुछ लम्हात हमने गलत राहों पर गुजारे, अगर वो भी सही नेकी पे गुजारे होते तो आज उनकी भी हमें जज़ा मिलती। हमारे पास नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, दुकान खोलने में सुबह उठते सबसे पहले दुकान जहन में आती है, मस्जिद जहन में नहीं आती। माली माली, मेरा माल मेरा माल। मिशकात में अल्लाह के नबी ने फरमाया कुछ भी मेरा तुम्हारा नहीं है।
तीन चीजें मेरी तुम्हारी है। हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो खाया हजम कर दिया, जो पहना फाड़ दिया या जो आगे भेजा, बाकी सारा वारिसों का है। वहां कफन भी पुराना नहीं होगा, इधर बच्चे बांट लेंगे। वहां कफन भी पोसीदा नहीं होगा, इधर झगड़े शुरू हो जाते हैं। बाजार वाली दुकान मेरी, फुलाने गांव वाली दुकान तेरी। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको दीन ईमान, दीन मदीन से माला माल फरमाया। दुनिया का सबसे बड़ा मालदार वो है जिसके सीने में ईमान का नूर हो। नंबर 2, मुसलमान के घर में पैदा फरमाया और आमीना के लाल का उम्मती बनाया। और इसके साथ साथ अल्लाह ने मुझे और आपको बड़ा लंबा चौड़ा औलिया किराम का सिलसिला भी अता फरमाया। हमारे बुजुर्गों की जिंदगियां कैसी थी। इमाम मोहम्मद का जनाजा उठा, एक यहूदी बगल में खड़ा है, इसके दिल में ये जज्बा अंगड़ाई लेने लगा, ये वक्त का इमाम है, चलो इसके जनाजे को कांधा दे देता हूँ। जो इमाम मोहम्मद के जनाजे को कांधा दिया, उसके मुंह से कलमा जारी हो गया। हमारे अकाबिर की लाशें दिल दिया करती थी, आज हमारा जिंदा मौजूद लोगों की ईमान में रुकावट बना हुआ है। हम अखलाक में गिरे हुए, मामलात में गिरे हुए, हम इबादत में गिरे हुए। हमसे माँ का एहतराम नहीं होता, हमसे उस्ताद का अदब नहीं होता, हमसे बाप का रिस्पेक्ट नहीं होता। इस उम्मत का सबसे बड़ा वली, हमारे नबी के जमाने का वली, जो सिर्फ माँ की खिदमत की वजह से सहाबी नहीं बन सका, ख्वाजा उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह। वो अपने इलाका छोड़कर मदीना आए, यहाँ के पता चला हुजूर सफर में है। उस जमाने का सफर इस दौर के सफर जैसा नहीं हुआ करता था। रात को बैठे सुबह बम्बई पहुंच जाते हैं, ऊँटनियों पे घोड़ों पे सवारी होती थी, कहीं कहीं दिन लग जाते थे मंजिल तक पहुंचते पहुंचते। साहबी रसूल ने कहा ठहर जाओ, हुजूर आएंगे दीदार कर लेना, साहबी बन जाओगे। उवैस करनी कहने लगे मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। कहा क्या मजबूरी है? कहा वतन में मेरी अम्मा बीमार है, अगर वक्त पर पानी न पिलाया वो परेशान हो जाएंगी, उसको प्यास लगी, पानी कौन पिलाएगा। ये उजर करके चले गए। जब हुजूर मदीना आए, साहबा ने कहा उवैस आए थे, ये उजर करके चले गए। तो आपने ये नहीं कहा बड़ा बदकिस्मत आदमी निकला, ठहर जाता, दीदार करता, सहाबी बन जाता। आपने फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया तेरी उवैस से कहीं मुलाकात हो जाए, मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करा। आज माए सिसक सिसक कर जिंदगियां गुजार रही है, आज घरों में बाप सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारता है। बीवी को देखो, हज का सवाब नहीं, उम्रे का सवाब नहीं, लेकिन यही बीवी अगर माँ बन जाए तो उसके बेटे को हुक्म है तेरी माँ बन गई तो देख तुझे हज का सवाब मिलेगा। माँ को देखो हज का सवाब, बाप को देखो उम्रे का सवाब। 5 स्टार होटलों में खाने में वो मजा नहीं है जो माँ की मासूम ममता भरे हाथों की बनाई हुई चपाती में लुत्फ मिलता है। आज दुनिया में लोगों को कितने लक़ब से पुकारा जाता है, अल्लामा, सैयद, मिर्जा, कारी, मुफ्ती, अल्लामा, कई कई अलकाब दिए जाते हैं। उन अलकाब में वो मजा नहीं जो माँ के ओई चिंटू ओई पगड़ू में आता है। ऊंची ऊंची मसनदों पे बैठने का वो मजा नहीं जो माँ की पहलू में बैठने का मजा आता है। आलीशान गद्दों में सोने का वो लुत्फ नहीं है जो माँ की गोद में सोने का मजा आता है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, मादर रहमत में जाकर वो फिर से तिफले मकतब बन जाता है। वो क्या किसी ने कहा था, मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक दफा रात को कहा था मुझे डर लगता है। वो किस्सा पुराना हो गया, मैं भी भूल गया, लेकिन मेरी माँ आज तक नहीं भूली। वो रात रात जागती नहीं, मेरे बेटे को रात को डर न लग जाए। हम माँ बाप को तकसीम करते 4 भाइयों के दरमियान, नाश्ता इसके यहाँ, दोपहर का इसके यहाँ, शाम का इसके यहाँ, रात का इसके यहाँ। एक हफ्ता माँ यहाँ सोएगी, एक हफ्ता यहाँ सोएगी, एक हफ्ता यहाँ सोएगी। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अपनी अम्मा को देख के खुश हुआ, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, 2 साल तक दूध पिलाया, 9 महीने तक पेट में रखा, आज भी मेरी अम्मा मेरे लिए तहज्जुद में दुआएं मांगती है। एक नजर माँ के चेहरे पे तू डाल दे, एक नामाए अमाल में एक हज का सवाब लिख दिया जाता है। जो अपने अम्मा को देख
किसी को किसी लड़की से इश्क हो गया था। आज भी बहुत सारे ऐसे फजूल इश्क वाले मिलेंगे, मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तू बोल आसमान से तारे तोड़ के लपटी दौड़ता हूँ। हालांकि ये चिपकली से करते हैं, मक्खी भी नहीं मार सकते। इतनी लड़कियां हमारी भाग गई यारों के पास, रोजाना भागती है। हमारा वाला हमारी वाली को लेके भाग जाए मजहबन, ये भी मायूब है। ये जाए कि ये ईमान की दहलीज छोड़ के कुफ्र का दरवाजा खिड़खिड़ा है। नौजवान पड़े रहते आधी रात तक, इनके पास टाइम कहाँ है दुरूद शरीफ पढ़ने का, कुरान पढ़ने का, नमाज पढ़ने का। जुमा को मस्जिदों में आते हैं। अल्लाह सिर्फ जुमा को खिलाता है, अल्लाह सिर्फ जुमा को पिलाता है। मैं और आप अपनी एक सांस के भी मालिक नहीं है। अल्लाह ने सारी सांसें उधार दे रखी है, कल हर सांस का हिसाब लेगा। अल्लाह हिसाब किताब से मुझे और आपको महफूज रखे। अगर बाप पूछ ले बेटे से कि ये किया है, तो अगर बेटा कह दे हाँ किया है, तो क्यों किया है, उसके कई जवाब बेटे के पास हो सकते हैं। झूठ भी हो सकता है, तौरिया भी हो सकता है, बहाना भी हो सकता है। लेकिन उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा ने पूछा, कुरान में फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया आसान हिसाब लूंगा, तो फिर इसकी तफसील क्या है? हमारे नबी ने फरमाया अगर अल्लाह ने पूछ लिया ये किया है, कहाँ कहना है हाँ किया है, तब तक तो मामला ठीक है, चलो किया है चलो किया है चलो। लेकिन अगर अल्लाह ने पूछा क्यों किया है, तो ये क्यों बर्बाद कर देगा, क्योंकि वहां का जज अल्लाह होगा और वहां के गवाह फरिश्ते होंगे। जैसे दो फरिश्ते हम साथ लेके चलते हैं, किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। ये कहते हैं कि मैंने इतनों को चुना लगाया, कभी किसी को पता नहीं चला। अरे इनको तो पता चलता है, ये आंखों की इशारे भी लिखते हैं, दिलों की बदमाशी भी लिखी जाती है। नौजवान था, उसको किसी लड़के से इश्क हो गया, उसकी माँ फौत हो गई थी। वो अपने अब्बू से कहने लगा, अब्बू जान आपकी इजाजत तो दुल्हन ले आओ। वो भी बड़ा परेशान था, उसकी माँ फौत हो गई थी, कहाँ ले आ, कुछ मेरे भी जिंदगी के अच्छे दिन गुजर जाएंगे। वो ले आया, कुछ दिन तो ससुर के साथ उसका बर्ताव अच्छा रहा, फिर तू में शुरू हो गई। वो बीवी अपने खालिद से कहने लगी, या तो मैं या तो तेरा बाप। तो सोचने लगा अगर बीवी गई तो दुनिया गई, बाप गया तो जन्नत गई। उसके जहन में तरकीब आई, 2 मंजिले का मकान था, कहा अब्बा जान हम नीचे रह लेंगे, आप ऊपर चले जाए। फिर एक घंटी दे दी कि आपको कुछ काम हो तो घंटी बजा देना, हम खिदमत के लिए पहुंच जाएंगे। उस जमाना गुजरता गया, फिर अल्लाह ने इनको खूबसूरत बेटा दिया। बेटा भी बड़ा होता गया, 4-5 साल का उसका ऊपर आना जाना दादा के साथ, जैसे दादा तोतों के साथ खेलता रहता है। एक टाइम वक्त ऐसा आया कि वो बहुत बीमार हो गया, घंटियां बजाई लेकिन कोई ऊपर नहीं पहुंचा, हत्ता कि उसका बाप फौत हो गया। जब वो ऊपर गया, उसकी सारी जो चीजें थी, अलमारी, किताब, गद्दा, सारा नीचे लाने लगा वो बेटा, और कमरे को टटोलता है। वो मासूम बेटा उससे पूछता है, अब्बा जान क्या ढूंढ रहे हो? हाँ सब कुछ मिल गया, लेकिन दादा की घंटी नहीं मिल रही। हाँ फिक्र न करो, मैंने अपने पास रखी, मुझे ही बाद में काम आएगी। सारे गुनाह का अजाब अल्लाह क़यामत के दिन देगा, लेकिन एक गुनाह ऐसा है, माँ बाप की नाफरमानी, इसकी सजा अल्लाह दुनिया में मतलब दे देगा। माँ की कदर करेंगे बोले इंशाअल्लाह, बाप का एहतराम करेंगे बोले इंशाअल्लाह। तो बाप को देखो मुस्कुराते हुए उम्रे का सवाब, माँ को देखो मुस्कुराते हुए हज का सवाब। आज ये सारे बीमारियां हमारे घरों में मौजूद है। बीवी पे कितना जुल्म करते हैं। हमारे नबी ने 11 शादियां फरमाई, कितनी खूबसूरत जिंदगियां थी। हमारी एक जिंदगी जहन्नम बनी हुई, क्योंकि हमने वो 11 हिस्ट्रियां नहीं पढ़ी, तो नाम भी नहीं जानते। 11 बीवियों के नाम भी नहीं जानता, 4 बेटियों के नाम भी नहीं जानता। नबी की सुन्नतों को पांव तले रौंदते हैं, नबी की सुन्नतों के हम जनाजे निकालते हैं।
शादियों में सुन्नतों का मजाक उड़ाया जाता है। हालांकि अल्लाह का कुरान कहता है हिसाब का वक्त सर पे आ पहुंचा, मौत कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। बेदार हो जाओ, जब मैं बेदार करूंगा तुम्हें कोई मौका न मिलेगा। या ओ बादशाह अमीरों वजीरों बड़ी बड़ी जागीर के मालिकों, इत्तक़ू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो उस खालिक़े कायनात से, डरो उस मालिके कायनात से जिसने पानी के नुत्फे से इतना बड़ा लंबा चौड़ा आदमी बना दिया, जिसने हमें आंखें दी, जिसने हमें दिल दिया, जिसने हमें दिमाग दिया, जिसने हमें बीवी दी, जिसने हमें औलाद दी। फरमाया इत्तक़ू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से। इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, जमीन में जबरदस्त पहुंचा आएगा, जमीन में जबरदस्त ज़लज़ला आएगा। यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन क़ुव्वतिन वला नासिर, दरबार इलाही में जाएंगे सारे राज खुल जाएंगे, सारे अच्छे चिट्टे खुल जाएंगे, ना कोई कुव्वत बाकी रहेगी, ना कोई मददगार बाकी रहेगा। और कितना खतरनाक मंजर अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी फसौफ यदअू सुबूरन व यस्ला सईरा, छाती को चीरकर बायां हाथ उसमें से गुजार कर पिछले रास्ते से अल्लाह नामे अमल पकड़ाएगा। आवाज आएंगी इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा, खुद पर खुद फैसला कर, देख कोई गलत तो नहीं लिखा। दुनिया में तो कहते थे नहीं मैंने किया ही नहीं, वहां सारा लिखा होगा, देख तूने कुछ गलत तो नहीं किया, गलत तो नहीं लिखा गया। पानी पानी पुकारेंगे हजारों साल, ऐसा गर्मा गर्म खोलता हुआ अल्लाह पानी पिलाएगा, अंतड़ियां मुंह के रास्ते से बाहर आ जाए। हल्की सी मोमबत्ती की आग बर्दाश्त नहीं होती, अल्लाह आग की जुतियां पहनाएगा। मिशकात में है यगली मिनहुमा दिमागुहु, वो इसकी हरारत और गर्मी इतनी तेज होगी दिमाग पिघल पिघल के नाक और कान के रास्ते से बाहर आ जाएगा। वो खाना मांगेंगे, अल्लाह ने कहा ला किलूना मिन शजरिन मिन ज़क़ूम, अल्लाह जहरीली कांटे वाली घास खिलाएगा। सारा जहान झूठा हो सकता है, जोर से कहूं बेशक अल्लाह का कुरान कभी झूठा नहीं हो सकता। वो कांटे गलों में फंस जाएंगे, मिशकात में है, वो गला उतार कांटा उतारने के लिए वो फिर पानी मांगेगा, वो पानी दिया जाएगा, वो पतेला मुंह के पास ले जाएगा, सारे चेहरे की चमड़ी निकल के कटोरे में जा पड़ेगी। इसलिए अल्लाह फरमाता है ज़िना न करो, बदकारी न करो, हरामखोरी न करो, सूदी कारोबार न करो, मेरी ज़मीन पे चल चल के बदमाशी न फैलाओ, मेरी ज़मीन पे चल चल के मस्जिदों की बेहुरमती न करो, अइम्मा की बेहुरमती न करो, वरना मैं तो होते नियाज़ बादशाह। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदऊ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू इन्होंने अल्लाह के हुक्म के सामने अपना जहन चलाया, अपनी तरकीबें बनाई, अपना प्लान बनाया, घरे खोटे पकड़ पकड़ की दीवार को खाया। तफसीर जलालैन में मौजूद है, अल्लाह फरमाता है जब मैं इतना बड़ा बेनियाज़ हूँ, कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, रात को सोए बड़े हसीन जवान थे, रात को सोए बड़े कदावर जवान थे, सुबह को उठे 70,000 जलील बंदर बना दिया, चेहरे मस्त बंद, 3 दिन जिंदा रहे, बाद में सब मर गए। जो मां के पेट में शकीर बनाने पे कादिर है, बोलो जोर से, बेशक वो बाहर बिगाड़ने पर भी कादिर है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा, ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अरे ओ मेरे बंदे, इतना खूबसूरत चेहरा बनाया, इतने खूबसूरत लब बनाए, इतना खूबसूरत
इस्लाम कैसा था। इस्लाम की सबसे पहली शहीदा खातून है सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दास्तान देखो, जो जिनको लोहे की कंगियों से छीना गया, तपते हुए कोयलों पे लिटाया गया, सीने पे चट्टानें रखी गई, सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन मोहम्मद की गुलामी नहीं छोड़ी। हम आधी चाय के प्याले में जमीन बेच देते, क्योंकि सारे लोग जानते हैं मुसलमान को ऐसे ही अगली रात ही मुसलमान से मीटिंग कर लेना, हमारे फैसला हमारे फेवर में हो जाएगा। ज़नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन्होंने कलमा पढ़ा, और ये उस जमाने में कलमा पढ़ा जिस जमाने में कलमा पढ़ने पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जाते थे। हम भी कलमा पढ़ते, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जोर से कहो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह अव्वल आखिर है अल्लाह, साहिर बातिन है अल्लाह, हाफिज नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दोनों जगह में है अल्लाह, दोनों मकान में है अल्लाह, जिस्म में जान में है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक दफा जिसने सिद्क़े दिल से कलमा पढ़ लिया, मेरे नबी ने फरमाया दखलल जन्नह, वो एक न एक दिन जरूर जन्नत में जाएगा। अल्लाह मुझे और आपको जन्नत का मुसाफिर बनाए, आमीन। ज़नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कलमा पढ़ा। उस जमाने में सारी दुनिया की औरतों का ईमान इकट्ठा करके एक तरफ रखो, मैं पूरे विजदान के साथ कहता हूँ, मेरा तुम्हारा अकीदा है, ज़नीरा के कदमों से उड़ी हुई खाक के बराबर भी नहीं हो सकता। उस जमाने में, जिस जमाने में हमारे नबी के घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, हमारे घर में 3-3 गैस के सिलेंडर एडवांस में मौजूद होते, 4-4 तेल के डिब्बे एडवांस में मौजूद होते, पूरे के पूरे साल का हमने तो जखीरा करके रखा है कि कहीं गल्ला खत्म ना हो जाए, कहीं खाते में मर न जाए। वहां 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। मदीना मुनव्वरा का माहौल है, धूप में अबू बकर खड़े हैं, उमर आ गए, कहा यहाँ क्यों खड़े हो? इसने मिशकात में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस दीन के रास्ते में कि इतना किसी को नहीं सताया गया जितना मुझ मोहम्मद को सताया गया। उमर आए, कहा अबू बकर यहाँ खड़े हो, कहा 3 दिन की भूख ने घर में टिकने नहीं दिया, परेशान होकर यहाँ आ गया, कहा आज भी तुम्हारे भाई का 4 दिन का फाका है, मैं भी तो परेशान होकर यहाँ आया। थोड़ी देर के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, साहिबैन से खड़े रहने की वजह पूछी, यहाँ क्यों खड़े हो? कहा भूख ने घर में टिकने नहीं दिया। तो आपने कहा तुम्हारा 3-4 दिन का फाका है, मेरा 5 दिन का फाका है। 3 अफराद पर मुश्तमिल ये मुख्तसर काफिला अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दहलीज पर पहुंचा। मिशकात में वो घर पे नहीं थे, कुएं से पानी भरने के लिए गए थे। उनकी बीवी ने देखा तो उनकी खुशी की हद न रही। हमारे घर बड़ा मेहमान आ जाए तो खुशी में फूले नहीं समाते, जिनके घर सरकार मेहमान आए उनकी खुशी का क्या आलम होगा। इन्होंने इस्तकबाल किया, इकराम किया। थोड़ी देर के बाद इनकी खादिम भी आ गए, बकरी का बच्चा ज़बह कराया, खादिम से कहा जल्दी से गोश्त तैयार करो। फिर जब हुजूर पे नजर पड़ी, नकाहत के आसार बिल्कुल नुमाया थे। बाग में गए, खजूर का खोशा तोड़ के ले आए, हुजूर के सामने पेश किया। कुछ कच्ची, कुछ पक्की, कुछ अध कच्ची, कुछ अध पक्की खजूरें थी। कहा हुजूर गोश्त पकने में थोड़ी देर लगेगी, वहां तक ये दाने तनावुल फरमाए। फिर गोश्त तैयार होके आ गया, आपकी आंखें आंसू बहाने लगी। रोटी का एक टुकड़ा लिया, गोश्त की एक गोटी रोटी के टुकड़े पे रखी, कहा मेरा 5 दिन का फाका है, जाओ मेरी बेटी फातिमा को दे आओ, पता नहीं उसका कितना दिनों का फाका होगा। इस शादियों में फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हया को पांव तले रौंदने वाली हमारे घर की मस्तूरात कल क्या मुंह दिखाएगी। इतना मेकअप करके शादियों में आती है, शैतान शर्माए।
ये नौजवान इतने तैयार हो गए, अब तो ये भी मेकअप करने लगे। हमारा तो ये वजीफा है कि नहीं, उनको भी मना करना है तो ये भी साथ साथ आईने के सामने साथ खड़े हो जाते हैं। और इतना मेकअप लड़कियां करती हैं हमारे घर की कि कभी कभी तो खालिद भी नहीं पहचानते ये मेरी घरवाली है। वो सलाम करे, बाद में लाइट झपकती नहीं मेरी है। जितने बैठे हैं सब भाई जिम्मेदार है कि तुम्हारी लड़की हया फातिमा की हया को कम करे रंगती है। जितने बाप बैठे सब इसके जिम्मेदार है, जिसके जितने खालिद बैठे हैं सब इसके जिम्मेदार है कि तुम्हारी बीबिया हुस्न का जलवा दूसरों को दिखाती है। घर में मैंने कुछ घूमते हैं और बाहर तैयार होते, जो बात सारा मामला उल्टा है। शौहर के सामने तैयार होना है तो दूसरों के सामने तैयार होते हैं। इसलिए मिशकात में है, अगर शौहर आधी रात को घर पहुंचे तो पहले बीवी को खबर कर दे कि मैं इतने बजे घर आने वाला। कहीं ऐसा ना हो तुम अचानक सरप्राइज दे दिया, तुम अचानक चले गए और वो चुड़ैल जैसी बालों को खुला करके बैठी है, कहीं घरेलू ताल्लुकात मुतासिर ना हो जाए। इस्लाम का हुक्म है कि तुम बता कर जाओ ताकि वो बनाओ सिंगार करके तुम्हारे इस्तिकबाल में खड़ी रहे, तैयार रहे। कहीं ऐसी हालत में देख लिया तुम्हारे घरेलू ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। यहां तक बतलाया, सारी सरप्राइज उल्टी हो जाएगी। मैंने इसका ये रूप तो कभी देखा ही नहीं। ख़वातीन का इंतजाम है, मसला। मैं अपनी माँ और बहनों से कहूंगा अपनी बच्चियों की दीन की मुस्तकबिल की फिक्र करें। खुद भी नमाज पढ़े, बच्चियों को भी नमाज पढ़ाए। इनके हाथों से मोबाइल छीन लो, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट छीन लो, इनके हाथों में सीरत फातिमा पकड़ाओ। कल तुम्हारी बच्चियां ये उम्मत की माएँ हैं, ये तुम्हारे पास अमानत है। अगर इनके अंदर दीन होगा ये दीन बच्चों में आगे मुंतकिल होगा। ये चिराग है, चिराग से चिराग जलता है। इनमें दीन नहीं होगा, इनके जिम्मेदार तुम हो। ज़मीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कलमा पढ़ा। उतबा मौजूद है, उतैबा मौजूद है, शैबा मौजूद है, अबू जहल मौजूद है, अबू लहब मौजूद है, अबू सुफियान मौजूद है। किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में बर्छा, किसी के हाथ में चाकू, किसी के हाथ में तलवार, सारे मारने के लिए तैयार है। अबू जहल कहने लगा, ओ ज़मीरा, कलमे का इनकार कर दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। ज़मीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, कलमा मेरे रगो रेशे में बस गया, कलमा मेरे खून के कतरे कतरे में बस गया। तुम सारे जालिम मिलकर मेरा ईमान नहीं छीन सकते। सुभान अल्लाह। अबू जहल कहने लगा, वो कहने लगी, फ़क़ज़ी मा अंत क़ाज़, जो मर्जी ट्राई कर लो, तुम सारे मिलकर मेरा ईमान नहीं छीन सकते। तो अबू जहल कहने लगा, इसकी आंखों में नेज़े मारो, ये ना अंधी हो जाएगी, तब इसे पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी दौलत से महरूम हो गई। वो कहने लगी, जो खुदा मां के पेट में हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों आंखें बनाने पे कादिर है, वो इसी मैदान में मुझे भी आंखें देने पे कादिर है। नेज़ा मारा, उसकी आंखें निकाली, नाबीना अंधी हो गई। अबू जहल कहने लगा, सारी रात पहरा दो, हम भी देखते कौन आंखें देने आता है। जब फजर की अज़ान का वक्त हुआ, ज़मीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सारे जालिम इकट्ठे हो गए। ज़मीरा क्या बात है, पहले जो आंखें थी ना सामने वाली दीवार नजर आती थी, अब की बार अल्लाह ने जो आंखें फतह फरमाई, यही खड़े खड़े कैसर और किसरा का महल देख रही है। ज़मीरा ये आंखें कहां से मिली, फरमाने लगी, अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील। उस ज़ात ने दी जो मेरा भी मालिक है, तुम्हारा भी मालिक है, मेरा भी मुश्किल कुशा है, तुम्हारा भी मुश्किल कुशा है, मेरा भी हाजत रवा है, तुम्हारा भी हाजत रवा है। तुम सारे मिलकर मेरा ईमान नहीं छीन सकते। हमारा ईमान देखो, अखलाकी देख लो, अकाबिर का ईमान कैसा है, ये क्यों बिगड़ रहा है, वॉइस में क्यों फिर एक ही तरह का रखो, कोई बात नहीं, ये आवाज ठीक है, अपन छेड़ो। अकाबिर का ईमान कैसा है, एक एक के हाथों पे हजारों ने कलमा पढ़ा। भाई बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह
अपने खानकान में बैठे हुए, हुजरे में बैठे हुए हैं, आवाज आई बायजीद बुस्तामी उठो, यहूदियों का मेला चल रहा है, इनके मेले में इनका लिबास पहन के जाओ और शिरकत करो। इस आवाज को शैतानी आवाज समझकर सुनी अनसुनी कर दी। दूसरी दफा आवाज आई बायजीद बुस्तामी उठो, इनका मेला चल रहा है, इनके मेले में शिरकत करो, इनका लिबास ज़ेबतन करो। इस आवाज को सुनी अनसुनी कर दी, इग्नोर किया, नजरअंदाज किया। तीसरी दफा आवाज आई बायजीद बुस्तामी उठो, इस आवाज को खुदाई आवाज समझो, इनका लिबास पहनो और इनके मेले में शिरकत करो। बायजीद बुस्तामी उठे, बिस्मिल्लाह पढ़ा, यहूदियों का लिबास ज़ेबतन किया और उनके मेले में शिरकत की। यहूदी जुग दर जुग मेले में शिरकत कर रहे थे। बड़े बड़े पीर पादरी कुर्सियों पर और गद्दों पर विराजमान थे। उनका बड़ा पीर पादरी कुर्सी पर आया और स्टेज पर माइक पर सामने उसने माइक को हाथ में पकड़ा, कुछ कहना चाह रहा था लेकिन कुछ बोलता न था, जैसे किसी ने तलाकत लिसानी सल्ब कर ली हो। मजमे में इंतशार बढ़ा, ये हमारा अमीर पीर पादरी कुछ बोलता क्यों नहीं है। तो मजमे में जब इंतशार बढ़ा तो कहा इस मजमे में एक मोहम्मदी शख्स आके बैठा हुआ है, जब तक वो बैठा रहेगा मैं अपनी तकरीर शुरू नहीं करूंगा। मजमा जोश इंतकाम में भड़क उठा, कहा आप कोई निशानी बतला दीजिए, हम उसका सर कलम कर देते हैं। का बगैर किसी जुर्म के किसी को कत्ल करना ये तो हमारा मजहबी इजाजत नहीं देता है। मैं उसको कुछ सवाल करूंगा, अगर मैं मेरे सवाल का सही सही जवाब देता है तो ठीक है, वरना हम उसका सर कलम कर देंगे। फिर कहा तुझे तेरे नबी मोहम्मद का वास्ता, तू जहां बैठा है वहां खड़ा हो जा। बायजीद बुस्तामी उठे, कहा सवाल करो इंशाल्लाह जवाब पाओगे। राही पूछता है वो एक बता जिसका कोई दूसरा नहीं। बायजीद बुस्तामी ने कहा वो एक अल्लाह की जात है जिसका कोई दूसरा नहीं। राही पूछता है वो दो बता जिसका कोई तीसरा नहीं। कहा वो रात और दिन है जिसका कोई तीसरा नहीं। वो तीन बता जिसका कोई चौथा नहीं। कहा वो अर्श कुर्सी और कलम है जिसका कोई चौथा नहीं। चार बता जिसका कोई पांचवा नहीं। कहा चार आसमानी किताबें हैं, तौरेत ज़बूर इंजील कुरान, जिसका कोई पांचवा नहीं। पांच बता जिसका कोई छठा नहीं। कहा मुसलमान की 5 फर्ज नमाज है जिसका कोई छठा नहीं। 6 बता जिसका कोई सातवां नहीं। कहा वो 6 दिन है जिसमें अल्लाह ने 7 जमीन आसमान बनाए जिसका कोई सातवां नहीं। कहा 7 बता जिसका कोई आठवां नहीं। कहा 7 जमीन 7 आसमान जिसका कोई आठवां नहीं। 8 बता जिसका कोई नौवां नहीं। कहा वयहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइदिन समानिया, अर्श को उठाने वाले 8 मुकर्रर फरिश्ते जिसका कोई नौवां नहीं। कहा 9 बता जिसका कोई 10वां नहीं। कहा साले अलैहिस्सलाम के जमाने में फसाद मचाने वाली 9 बस्तियां थी जिसका कोई 10वां नहीं। 10 बता जिसका कोई 11वां नहीं। हज तमत्तु करने वाला, कुर्बानी की ताकत न रखता हो, शरीयत इस्लामिया का मसला है, वो 10 रोजे रखे जिसका कोई 11वां नहीं। कहा 11, 12, 13 बता जिसका अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया। कहा 11 तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई है, 12 साल के 12 महीने है। 13 वो है जिनको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में सजदा करते हुए देखा था। कहा वो कौन सी कौम है जो झूठ बोली फिर भी जन्नत में गई। कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई है जिन्होंने अब्बा याकूब से झूठ बोला था, भेड़िया यूसुफ को खा गया, वो कुएं में फेंक के आए थे, झूठ बोले फिर भी जन्नत में गए। कहा वो कौन से कौम है सच बोली फिर भी जहन्नम में गई। कहा वो यहूद और नसारा है, दोनों एक दूसरे को झूठा कहते हैं, दोनों सच्चे हैं फिर भी जहन्नम में गए। कहा वज़ारियाति ज़रवा फलहामिलाति विक़रा फलजारियाति युसरा फलमुक़स्सिमाति अमरा। इन आयतों की तफसीर करो। कहा जारिया से मुराद हवाएं है, हामिला से मुराद पानी के भरे हुए बादल है, जारिया से मुराद कश्तियां हैं, मुक़स्सिमा से मुराद वो फरिश्ते हैं जो एक शाबान से दूसरे शाबान तक रिस्क रसानी की खिदमत अंजाम देते हैं। कहा वो कौन सी खबर है जो अपने मकसूर को साथ लिए नीच फिरती है। कहा वो यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली है। कहा वो कौन सा पानी है, न जमीन से निकला न आसमान से बरसा। कहा सुलेमान ने बिल्किस को जो पानी भेजा था वो घोड़ों का पसीना था, न जमीन से निकला न आसमान से बरसा। कहा वो 4 चीजें बताओ, न माँ के पेट से निकली न बाप के पुष्ट से गुजरी। कहा आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने बगैर माँ बाप के बनाया, हव्वा अलैहिस्सलाम अल्लाह ने आदम की पसली से बनाया, सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी अल्लाह ने पहाड़ी से निकाली, इस्माइल अलैहिस्सलाम का दूल्हा अल्लाह ने आसमान से उतारा। कहा पहाड़ों में से बुजुर्ग तरीन पहाड़ बताओ। कहा जयहोन सैहोन दरियाएंगे दरिया, पहाड़ों में से बुजुर्ग तरीन पहाड़ बताओ। कहा जबल तूर। कहा दरियाओं में से बुजुर्ग तरीन दरिया बताओ। कहा जयहोन सैहोन दरियाएंगे दरियाए फुरात। कहा जानवरों में से बुजुर्ग तरीन जानवर बताओ। कहा घोड़ा। कहा साल की बेहतरीन रात बताओ। कहा लैलतुल कदर साल का बेहतरीन महीना बताओ। कहा रमजानुल मुबारक। कहा इस्लाम की सारे मजहब की बेहतरीन किताब बनाओ बताओ। कहा कुरान मजीद। कहा एक दरख्त है जिसकी 12 टहनियां हैं, हर टहनी पे 30 पत्ते हैं, हर पत्ते पे 5 फूल है, 2 धूप में 3 साये में बताओ
ये क्या चीज है? कहाँ दरख्त से मुराद साल है, 12 टहनी से मुराद 12 महीने है, 30 पत्तों से मुराद 30 दिन है, 5 फूल से मुराद 5 नमाजें हैं, 2 धूप में 3 साये में, ज़ोहर और असर, मगरिब इशा और फजर वो साये में होती है। कहाँ एक गधा चीखता है तो क्या कहता है? गधा चीखता है तो कहता है जहन्नमियों पे अल्लाह की लानत हो। कुत्ते की आवाज क्या कहती है? कुत्ता कहता है टैक्स वसूल करने वालों पे अल्लाह की लानत। मोर क्या कहता है? रहमान अलल अर्श इस्तवा। भैंस की आवाज क्या कहती है? भैंस कहती है सुभान अल्लाह हिन्ना तुमसून व हिन्ना तुस्बिहून। कहाँ बेल की आवाज क्या कहती है? वहाँ बेल कहता है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। राहिब पूछता है बताओ वो कौन सी चीज है? न इंसान है, न जिन्नात है, न फरिश्ता है, फिर भी अल्लाह ने उस पर वही नाज़िल फरमाई। कहाँ वो शहद की मक्खी। सुभान अल्लाह। अब कोई सवाल? अब कोई सवाल? कहने अब कोई सवाल? अब मेरा एक सवाल, अब बताओ जवाब दोगे? कहा दूंगा। कब बताओ जन्नत की चाबी क्या है? तो पगले जानने लगा, उसे पता है करके जवाब दे दिया, तो ये सारे मुअत्तज़िली मुझे जूते मारेंगे। तो फिर पूछा बताओ जन्नत की चाबी क्या है? तो मजमा कहने लगा अगर आपकी नजर में कोई सही राह है तो आप हमारी रहबरी फरमाए, हम आपकी पैरवी करेंगे। दबी आवाज में कहने लगा सच्ची बात यह है कि जन्नत की चाबी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतनी बात सुनकर पूरा मजमा मुसलमान बन गया। सुभान अल्लाह। आज खुद हम अपना ईमान नहीं संभाल सकते। सुबह को मुसलमान है पता नहीं रात को मौत आई, जनाजा मुसलमान का उठता है या काफिर का उठता है। किताबुल फितन मिशकात अल्लाह के नबी ने फरमाया इतना इस तरह मुसलमान बिगड़ेगा, समाज माशरा इतना बिगड़ेगा, सुबह को आदमी मुसलमान होगा, शाम को मौत आई जनाजा काफिर का उठेगा, रात को मुसलमान होगा, सुबह मौत आई जनाजा काफिर का उठेगा, सुबह मुसलमान होगा, रात को मौत आई जनाजा काफिर। 24 घंटे 12 घंटे की गारंटी नहीं। हमारे अकाबिर का ईमान कैसा था? मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी शादी हुई, बीवी को घर ले आए, घर में खाका है, खाने को कुछ नहीं। हमारे यहाँ शादियों में जितना खिलाया जाता है उतना ज्यादा बर्बाद किया जाता है, क्योंकि बनाने वालों को भी पता है कितने बिन बुलाए भी आ जाते हैं। 2-3 डेग एक्स्ट्रा बना, ये डेग उन लोगों की जो बिन बुलाए आ जाते हैं। मिशकात में अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बिन बुलाए शादी में जाए, अंदर गया चोर खा के निकला डाकू, हदीस है। हम तो पिंडाल ढूंढते हैं, जिनको बुलाने हैं उनको बिरयानी की खुशबू जल्दी आ जाती है, और इतना खा के निकलते उतना तो उन लोगों ने नहीं खाया जिनको बुलाया है। प्रॉब्लम ये है एक दाना हराम है, एक दाना हराम। इतना वेस्ट शादियों में, करोड़ों चावल के दाने तुम्हें वहां मिलेंगे डस्टबिन में, लाखों करोड़ों अरबों खरबों चूंटियों और हशरातों नफ्स की ग़िज़ा बन सकती है। कितना वेस्ट करते हो। 4 बैठे में खा रहे हैं, सबको पता है कि हम इतना नहीं खा सकते, भूख में वो इतने आते से बाहर हो जाते, नहीं उतारो और डालो, आलू के टुकड़े को धक्के मारते बोटियां खींचते। तो पड़ोस वाले को आलू देके कहता है मेरा तो परहेज है, मुझे डॉक्टर ने कहा सिर्फ तंदूरी खानी है, आलू से गैस हो जाता है। हमारे नबी ने खाने का तरीका बताया, पीने का तरीका बताया। सामने से खाओ, बीच में छोड़ दो, रहमत उतरती है, हाथ धो के बैठो, एक हिस्सा खाने का, एक हिस्सा पीने का और एक हिस्सा सांस लेने का, ये 3 हिस्से डिपार्टमेंट बना अलग अलग। इतना खाते हैं, फिर पानी भी पीते। मेरे पास तो पानी की भी जगह नहीं है, तो पानी पीऊंगा तो सारे दाने बाहर आ जाएंगे, गले तक खाते। लेकिन हाँ इस नियत से खाओ, ज्यादा खाएंगे तो कुव्वत बढ़ेगी इंशाअल्लाह, राह खुदा में इस कुव्वत का इस्तेमाल करेंगे तो ठीक है, लेकिन वो हौसला भी तो नहीं है। इतना खाने के बाद नमाज तो नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं कि चलो ज्यादा खा लिया 8 नफल पढ़ के आओ, थोड़ा बैलेंस बन जाए जिस्म में, नीचे उतर जाए थोड़ा। सेवन पिएंगे, हम सब पिएंगे हजम करने के लिए, 8 नफल नहीं पढ़ेंगे, 10 नफल नहीं पढ़ेंगे। गलत क्या है? बोलो। हाँ
अब ज्यादा खाएंगे तो नफल बढ़ेंगे, बोले इंशाल्लाह तो नहीं तो पक्का ज्यादा खाएंगे। जितना खिलाते हैं ना उससे ज्यादा वेस्ट होता है शादियों में, इसका एहतमाम करो, इसका एहतमाम करो। एक नया फैशन खड़े खड़े खिलाने का, अब तो डर लगता है कि लेटर लेटर में खिला रहे, हमें ही कहेंगे मौलाना आपको क्या पता, आप तो बयान करके निकल जाते हैं, आपको इसकी रूहानियत नौजुबिल्लाह, आपको इसके फवाइद नहीं पता। लेट से खाने के भी फायदे हैं, ज्यादा खाया जाता है जल्दी से हजम भी हो जाता है। अंग्रेज, ईसाई, नसरानी सारा सिस्टम माशरे में, समाज में, घरों में घुसा हुआ है। फिर नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो गैरों की मुशाबहत इख्तियार करेगा कल कब्रों से इन्हीं के साथ उठाया जाएगा। अकाबिर की जिंदगियां देखो, शाहउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने खत्म नबुव्वत की हिफाजत के लिए आवाज उठाई, भगत के बातों को नोचा गया, नाखूनों को नोचा गया, मनोटनों के हिसाब से गल्ला पीसने के लिए चक्कियां दे दी। अंग्रेज गवर्नर सुबह 4 बजे शाहउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कोठरी के पास आया, देखो शाह जी क्या कर रहे हैं, ऐसा मंजर देखा, फटी रह गई। शाहउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह का कुरान पढ़ रहे, चक्की खुद ब खुद चल रही है। कहा शाह जी मैं क्या देख रहा हूँ, तू कुरान पढ़ता है चक्की खुद ब खुद चलती है। कहा जालिम तू क्या जाने, मैं उसका काम करता हूँ वो मेरा काम करता है। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह शादी हुई, पहला दिन घर में खाने को कुछ नहीं, दूसरा दिन घर में खाने को कुछ नहीं। अपनी बेगम बीवी से कहने लगे मेरी तो फाकों से बड़ी पुरानी दोस्ती है, तू मेरे यहाँ बर्दाश्त न कर सकेगी, जा अपने अब्बा के घर चली जा। वो भी बड़ी ईमान की पक्की थी, वो कहने लगी वापस जाने के लिए मैं तो यहाँ नहीं आई हुई थी, तेरा गलत ज़हन है, तेरा गलत ख्याल है, मैं तो अपने मुकद्दर बिन नाज़ करती हूँ। मुझे शेखुल तफसीर मिल गया, मुझे कुरान का हाफिज मिल गया, मुझे कुरान का मालिम मिल गया, मुझे वक्त का वली मिल गया, मुझे वक्त का कुर्बान मिल गया। ओ लाहौरी आइंदा ऐसी बात कभी न करना, मेरी मैयत तो घर से निकल सकती है, मेरे कदम घर से बाहर नहीं जा सकते। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ भी होती तो बैग पहले से तैयार, व्हाट्सएप भी मत करना। कितनी डिमांड होती है, इनकी भी होती है, लड़के वालों की गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, मोबाइल चाहिए, लड़की भी कहती मोबाइल चाहिए। ये अभी ओप्पो में घूम रहे हैं, वो 15 प्रो मैक्स मांगती है आईफोन। हमें बिगाड़ते ये कहते हैं मुझे सब बहुत टॉर्चर करती है। हम कब दिया था, कहाँ साल गिरा पर हम भुगत तो फिर बाप बेटे को बर्थडे पे मोबाइल देता है, शोहर साल गिरा पर बीवी को मोबाइल देता है। हराम है मनाना, बर्थडे मनाना हराम है, सालगिरह मनाना हराम है। इस दिवाली लाइफ का 1 साल खत्म हो गया, कितनी नमाजें छोड़ी, रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ के तौबा करो कि अल्लाह साल गफलतों में गुजर गए, क्या पता आइंदा सालगिरह का अमल में है भी कि नहीं। कितनों की आती में उठ जाते उससे पहले। फिर सारे कहेंगे रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरन लज़ी कुन्ना नअमल इलाहुल आलमीन। एक दफा दुनिया में वापस भेज दे, सालगिरह न मनाएंगे, बर्थडे न मनाएंगे, फेसबुक न चलाएंगे, इंस्टाग्राम न चलाएंगे, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल न करेंगे, बल्कि सारी रात कुरान पढ़ेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे। रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरन लज़ी कुन्ना नअमल, जो अमल पहले किया करते थे उससे हटकर अच्छे अच्छे अमल किया करेंगे। एक दफा वापस भेज दे, अल्लाह फरमाएगा वक़ील यौम नंसाकुम कमा नसीतुम
दिया, जहन्नम तुम्हारा पनाहगाह बनेगी, जहन्नम तुम्हारा ठिकाना बनेगा, तुम्हारा कोई मददगार भी ना होगा। कुरान में अब क्या वापस जाना चाहते हो जब चिड़िया चुग गई खेत? कहा मेरी मैयत तो घर से निकल सकती है लेकिन मेरे कदम घर से बाहर नहीं जा सकते। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बहुत पुराना मुरीद आया, संतरों की टोकरी लेकर। कहा जाओ अंदर भिजवा दो, अंदर भिजवाई, थोड़ी देर के बाद पूरी टोकरी वापस कर दी। कहा हमारे खाने की नहीं है, वापस ले जाओ। तो इन्हें बड़ा दुख हुआ, वो हजरत के पास आके कहने लगा अकीदत मंदी से लाया था, अपने हाथों से तोड़ के लाया था, आपकी बेगम ने इसको कबूल नहीं किया, वापस कर दिया। वो भी तो उबैदुल्लाह अनवर की अम्मा है, जरूर कुछ खामी होगी, जाओ तहकीक करो। बाग में गए, खादिमों से पूछा कि ये संतरे मैंने खुद तोड़े हैं, बताओ बात क्या है। कहा एक दफा जब आप नहीं थे, पड़ोसी का पानी बगैर पूछे हमने इस तरफ को पिला दिया। तो मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी ने अपनी बेगम से कहा तुझे कैसे पता चला कि ये फल खाने के नहीं है? कहा मैंने टोकरी से एक संतरा उठाया, मुंह के पास ले गई, मुझे उसमें से हराम की बदबू आई। हम तो जानते हैं हराम का, फिर भी आना तो कोई बात नहीं, लिखवा देंगे हादा में फजल की रोटी, बंगला बन जाए बस। हमारे नबी ने फरमाया क़यामत से पहले ऐसा माहौल बनेगा, हलाल हराम तमीज खत्म हो जाएगी। ऐसे आज लोग कैसे खाते हैं देखो, कोई फर्क ही नहीं रहा। कर्ज के नाम पर कितने पैसे हड़प करके भाग जाते हैं। धोखा देना तो अपना जुज़्वे लाइनफक बना हुआ है अपनी जिंदगी का। झूठ बोलना, धोखा देना, हुजूर ने फरमाया धोखा देने वाला मेरा उम्मत ही नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफा जिनकी हम मसाइल में तकलीफ करते हैं, इन्होंने एक आदमी से बताया तरस कुछ पैसे मांगे थे, बहुत चिलचिलाती धूप थी बगदाद में, एक मकान की छावनी के नीचे सारे लोग खड़े थे। एक राहगुजर ने कहा इमाम साहब आप धूप में खड़े हो, आप वहां साये में चले जाओ। तो इमाम साहब कहने लगे जिसके मकान का ये साया है उसके मालिक से मैंने बतौर कर्ज कुछ पैसे लिए हैं, डरता हूं उसकी किसी चीज से फायदा उठाऊं, कहीं सूद ना हो जाए, कहीं ब्याज ना हो जाए। ₹10 का एक कपड़ा खरीदा, मिसाल के तौर पर हदीस में 10 दिरहम का, 9 दिरहम हलाल है, 1 दिरहम हराम का है। जब तक वो बदन पर कपड़ा रहेगा कोई नमाज कबूल नहीं होगी। मिशकात में ये हदीस मौजूद है। ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, वो जिस्म कभी जन्नत में न जाएगा जिसकी परवरिश हराम ग़िज़ा से हुई हो। रूखी सूखी खा के मर जाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो लेकिन हराम नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। और काबिल की जिंदगी देखो कैसे ठाकों वाली जिंदगी गुजारी। हमारे पास तो कितनी सहूलियत है, इतना खाना हमें मिलता है, खाओ, इनकार नहीं है। अल्लाह ने दिया है, इन्नल्लाह हसीन युहिब्बुल, इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल। अल्लाह जमील है, अल्लाह जमाल को पसंद करता है। अच्छे कपड़े पहनो, कहा बाल है कि बालों का एहतराम करे, इकराम करे, कंघा करो, तेल लगाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा चेहरा बनाओ, नबी वाला चेहरा। बच्चे को मुराद ना लेना कभी नाई की यहाँ दुकान खोलो, अच्छे जूते पहनो। अगर माल दिया है तो मालदारी जाहिर होनी चाहिए, लेकिन हाँ मायूब तब है जब उस माल पर गुरूर हो, घमंड हो, जब उसका ज़कात ना दो, वरना माल बबाल नहीं है। माल बबाल तब है जब उसका यूज इस्तेमाल गलत हो। 100 रुपया मुअज्जिन साहब को देना बुखार चढ़ जाता है, 200 रुपया मस्जिद में देना बुखार चढ़ जाता है, और शादियों में 10-10 लाख का स्टेज बन जाता है। ये माल बबाल है। हम 500 मस्जिद नहीं दे सकते, और दे भी दिए तो कौन के नाम ढूंढते हैं। कितने ज़कात नहीं देंगे तो माल की तख्ती बनाकर अल्लाह पेशानी पर दागेगा। माल ज़कात देने से कम नहीं होता, बल्कि बकाया साफ हो जाता है। कितने वाजिब कुर्बानी अदा नहीं करते। कमाना हमारे घर में हमें गंद पसंद नहीं है, नऊजुबिल्लाह। कितने तो मौसा
एक ही बकरा लाते हैं, 8 की नियत कर ले। मैंने कहा अच्छा ये कौन सी शरीयत में है? मैंने कहा 9वां मुझे भी दे दो। कैसा कालिद है हमारे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि ने फतवा दिया, अंग्रेज की फौज में भर्ती को हराम में गिरफ्तार करके लाया गया। अंग्रेज गवर्नर पूछता है क्या आपने फतवा दिया? हाँ दिया। क्या होता है? कल भी दिया था, आज भी देता हूँ। जब तक हुसैन अहमद मदनी के मुंह में ज़बान है, सीने में अल्लाह का कुरान है, मैं कहता रहूंगा अंग्रेज तेरी फौज में भर्ती होना हराम है। अंग्रेज गवर्नर कहने लगा जानता है इसकी सजा क्या है? सजा देना तेरा काम है, सजा भुगतना मेरा काम है। क्या इसकी सजा फांसी है? पसीना नहीं आया, कपकपी नहीं आई, लर्जा ताली नहीं हुआ, कफन की चादर बगल से निकाली, मेज पर पटक के कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना कफन देवबंद से साथ लेकर आया हूँ। अंग्रेज गवर्नर कहने लगा अरे कफन तो यहाँ भी मिल जाता, वहां से लाने की क्या जरूरत थी? कहा जिसकी सारी जिंदगी मुखालफत की वो उस कौम की चादर ओढ़कर कब्र में जाके मुझे शर्म आती है। आप फतवा बदल दो, आप फतवा बदलूंगा ईमान बदल जाएगा। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैहि को अंग्रेजों ने दो बाटों के बीच में, बर्फ की 2 सिरों के बीच में भींचा गया। अरे इतना खतरनाक भींचा गया, बेहोश हो गए, धूप में रखा गया। जब होश आया अंग्रेज गवर्नर पूछने लगा लाहौरी बता तेरा क्या ख्याल है? मौलाना लाहौरी फरमाने लगे जिस्म ठंडा हो गया, ईमान पहले से भी ज्यादा गर्म हो चुका है। जिस्म ठंडा, ईमान पहले से भी ज्यादा। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए, औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर्दा ना देखे सीने में, जी ऐसे लगाया चेहरे में, मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में, ये अनवर जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। दौलत के पीछे ना पड़ो, दौलत के पीछे गुरूर न करो। हुकूमत, औरत, दौलत ये 3 चीजें बेड़ा गर्क कर देती है। ऐसे पैसे बनाते हैं जैसे सांप अपनी खुराक ढूंढ लेता है, हलाल हराम की कोई तमीज नहीं। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, 5 वक्त की बोले इंशाअल्लाह, कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अकाबिर की जिंदगी पढ़ कर इंशाअल्लाह इनके नक्शे कदम पर चलेंगे। कितना खूबसूरत दीन मोहम्मद मुस्तफा की विसातत से अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाया। इस दीन की कदर करें। चढ़ता सूरज न देखो, डूबता सूरज देखो। सूरज उगता है डूब जाता है, बच्चे दुनिया में आते कितने मौत की आगोश में चले जाते हैं। इस रास्ते में बदर भी है, उहद भी है, खंदक भी है, तबूक भी है, करबलाए भी है। इन्नल जन्नत तहत ज़िलालिस सुयुफ, मेरे नबी ने फरमाया जन्नत लटकती हुई तलवारों के साए तले है। हमसे पहले लोग आए जिन्हें झंझोड़ा गया, यहाँ तक कि वक्त का रसूल भी पुकार उठा मता नसरुल्लाह, या अल्लाह तेरी मदद कब आएगी। हम इतनी फरावानी में अल्लाह ने मुझे और आपको शब रोज गुजारने का मौका दिया है। अफसोस इस बात का है हम वक्त पे नमाज नहीं पढ़ सकते, हमारे पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है, हमारे पास दुरूद शरीफ पढ़ने का टाइम नहीं है। यहाँ जितने मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, यहाँ उठने से पहले नियत करें कि हम व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाएंगे, अपने 30 दोस्तों को ऐड करेंगे, रोजाना रात को इशा की नमाज के बाद नोटिस देंगे कि रोजाना एक पारा पढ़ के बतलाना है। अगर तुमने ये हौसला, ये हिम्मत और अगर तुमने इस दावत को अगर तुमने अपने सीने से लगा लिया, मेरी इस बात को अपने दामन से बांध लिया, इंशाअल्लाह रोजाना तुम्हारे इसी ग्रुप से रोजाना एक कुरान खत्म होगा। एक पारा पढ़ने में कितना टाइम लगता है? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। तुम 24 घंटे रब की नेमतों में गुजारते हो, उस रब के कुरान के लिए आधा घंटा नहीं है। एक ग्रुप एडमिन नियत करके कहे कि मैंने ग्रुप बनाना है, 30 दोस्तों को ऐड करना है, हर दोस्त को रोजाना सिर्फ एक पारा पढ़ना है, रात के इशा के बाद बताना है मैंने एक पारा पढ़ लिया है। तुम्हारे इसी ग्रुप से एक कुरान खत्म होगा, फिर तुम्हारा मोबाइल तुम्हें जहन्नम में नहीं इंशाअल्लाह तुम्हें जन्नत का मुसाफिर बनाएगा। एक ग्रुप दुरूद शरीफ का बनाओ। हमारे नबी के हम पर कितने एहसानात हैं, बोलो बेशक। हमारे जिस्म पर इतने बाल नहीं है जितने हमारे नबी के हम पर एहसान है।
हमारे जिस्म का रोमा रोमा कर्ज रिसालत में जकड़ा हुआ है। खुदा को पहचानना दूर की बात, अगर हुजूर दुनिया में ना आते हम खुद अपनी जात से भी आशना ना होते। नूर मिलेगा, उजाला मिलेगा, सीरत नबवी में मिलेगा। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो एक मस्जिद नबवी मेरे नबी के रोजे की जाली के सामने खड़ा होकर इसने इस माहौल की मंजर कशी की थी। छोड़ के आपका दामन रहमत, आका हमसे भूल हुई, खुद ही अपनी कदर और कीमत, आका हमसे भूल हुई। देख हमारी आंख मचोली, अपने सीने अपनी बोली, भूल गए हम दर से उखुवत, आका हमसे भूल हुई। बंदे सीनों सर के बंदे, तन के उजले मन के गंदे, लुट गई हमसे फकर की दौलत, आका हमसे भूल हुई। सारी दुनिया के ठुकराए हुए तेरे दर पे आए हुए, खोल दे अपना बाबे रहमत, आका हमसे भूल हुई। हमारे नबी ने इतना खूबसूरत दीन दिया, आज मेरे तुम्हारे दामन में एक दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ने का टाइम नहीं है। तो मेरे सारे दोस्त बोलो इंशाअल्लाह ग्रुप बनाएंगे दुरूद शरीफ का। हमें हमारे इस बस्ती को जन्नत का टुकड़ा बनाना है, बनाएंगे ना। प्रोग्राम बहुत होते हैं, कितने मौलाना आते हैं, दूर दराज से आते हैं, बयान करते। हमें सिर्फ सुनना नहीं है, हमें अमली जामा पहनाना है। ऐसा नहीं सुबह मौलाना आए थे अच्छी बात की चले गए, ऐसी बात नहीं है। हमें तारीफ नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। हम चाहते हैं कि हम अपने बीवी बच्चों को छोड़ के तुम्हारे बस्ती में आए, तो हम चाहते हैं तुम्हारी बस्ती में कुछ दीनी फायदा भी होना चाहिए। एक दुरूद शरीफ पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तस्बीह पढ़ो, अरे 5 मिनट भी दरकार नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट लगता है। तो हमारे नबी के इतने एहसान है हमारे पास, हमारे हुजूर के लिए 3 मिनट नहीं है। तो एक तस्बीह रोजाना, अगर 30 आदमी तो रोजाना 3000 तस्बीह हो जाएगी। और अगर 5-5 मरतबा पढ़ते 15000, और अगर कोई 10 मरतबा पढ़ता है तो फिर 50000, 20 पढ़ता है तो लाख तस्बीह हो जाएंगी। अगर मैं कहता हूँ 100 तस्बीह भी पढ़ ली जाए तो तुम्हारे रोजाना तुम्हारे दाने जो है ना वो हुजूर की मोहब्बत में गुजरेंगे। अल्लाह इबादत का भी सवाब देगा और आका की क़यामत के दिन सिफारिश भी नसीब फरमाएगा। क्योंकि कल क़यामत का दिन होगा, कोई साथ न देगा, साथ देगा तो आमीना का लाल साथ देगा, है ना। बोलो बेशक। सारे कहेंगे या रब्बी नफ्सी, हमारे नबी कहेंगे या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। बल्कि बहुत खूबसूरत बात बताऊं, बल्कि कल जन्नत भी मिलेगी ना मुझे और आपको, तो अल्लाह ताला की फजल से मिलेगी, मेरे तुम्हारे अमल से नहीं मिलेंगी। क्योंकि अल्लाह पकड़ने पे आए तो हल्के से अमल पर भी जहन्नम दे सकता है, माफ करने पे आए तो अल्लाह ताला एक हल्के से अमल पर भी माफ कर सकता है। बल्कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन एक बंदा आएगा, आखिरी बात मजमून समेटता हूं, एक बंदा आएगा जिसकी नेकियां भी 100 है, बुराइयां भी 100 है। अल्लाह कहेगा जा एक सुभान अल्लाह ले आ, तेरी नेकियां ज्यादा हो जाएंगी, मैं तुझे जन्नत दे दूंगा। वो कहेगा एक सुभान अल्लाह कोई मुश्किल मसला नहीं है, अभी जाता हूँ अम्मा के पास ले आता हूँ। तो अपनी अम्मा के पास आएगा, अम्मा एक सुभान अल्लाह की जरूरत है। कहा अम्मा एक सुभान अल्लाह दे दे, तेरी ममता की तारीफ भरी पड़ी है। कहा वो सारी कहानियां दुनिया में थी, यहाँ तो खुद मेरे लाले पड़े हुए हैं, मैं तुझे नहीं दे सकती। वो दौड़ा हुआ अब्बू के पास आएगा, अब्बू एक सुभान अल्लाह दे दे। अब्बू कहेगा वो सारे शफकत की स्टोरियां दुनिया में थी, यहाँ मैं नहीं दे सकता। फिर जिगरी दोस्त के पास आएगा, यार हम तो 2-2 बजे तक होटलों पे बैठा करते थे, वो तू दौर भूल गया, मेरे पास पैसे होते थे तुझे होटलों पे खिलाता था, मेरे तेरे पे कितने एहसान है, तूने कितने वफा के वादे किए हैं। कहा वो सारी स्टोरियां दुनिया की थी, यहाँ मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। बल्कि दोस्तों वहां भी कहेगा ना तेरी दोस्ती मुझे दे दे। फिर रिश्तेदारों के पास जाए, कोई नहीं देगा, वो मायूस होकर फिर वापस आएगा, रास्ते में बंदा मिलेगा। कहा क्यों इतना परेशान है? कहा यार एक सुभान अल्लाह ढूंढ रहा हूँ, कोई देता ही नहीं है। कहा मेरे पास एक ही है, मेरी जहन्नम फिक्स है, मेरी एक से तेरी जन्नत बन जाए तो तू मेरी ले जा। वो दे देगा, वो खुशी खुशी आएगा। अल्लाह कहेगा काम हो गया, कहाँ काम हो गया? कहा किसी ने कहा एक बंदा मिला था तेरा, क्या एक ही है, मेरी जहन्नम तो फिक्स है, जन्नत नहीं जाना, मेरी एक से तेरी जन्नत बन जाए तो मेरी ले जा। अल्लाह कहेगा मैं सखी या वो सखी, तू भी जन्नती वो भी जन्नती। अगर मेरी खुशी आई, मेरी बदआमली अगर हमें फंसाएंगी, तो अगर कोई सिफारिश करेगा तो वो अमीना का लाल सिफारिश करेगा। तो आपको एक काम करना है, कुरान का ग्रुप बनाना है, बनाएंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2 दुरूद शरीफ का ग्रुप बनाएंगे, और नंबर 3 पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह मेरा आना आपका बैठना कबूल फरमाए। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेटी साहब थोड़ा वॉइस कम कर दो जरा। यार मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि
आप आज नात न सुनाए। अच्छा है, किसने लिखा है? इन्होंने लिखा है मुअद्दबा दरख्वास्त है, नबी जी आ गए वाली नात सुनाकर दिलों को ठंडक का सामान अता करे। ठंडक के लिए तो कुछ बनाया होगा इन्होंने, है शहजाद भाई बनाया है। अब आप कहेंगे अब क्या बनाने का, सबको तो खिलाया है। इस बस्ती में हम पहली दफा आए हैं, पता नहीं ये लोग नात के शौकीन हैं, लेकिन भाई सुनाओ नात। हाँ बस्ती वाले कौन बोला, ये वाले कौन बोला? कि जब लोग खुदा को भूल गए, आपस में सर टकराने लगे। कि जब लोग खुदा को भूल गए, आपस में सर टकराने लगे। जब खून खराबा हद से बड़ा, इंसान बहुत घबराने लगे। ऐसे में खुदा को दिल टूटे हुए जुड़ जाएंगे, सब प्यार के नगमे गाएंगे। सब दर्द से मोहब्बत पाएंगे, दुश्मन भी गले मिल जाएंगे। दिल टूटे हुए जुड़ जाएंगे, सब प्यार के नगमे गाएंगे। सब दर्द से मोहब्बत पाएंगे, दुश्मन भी गले मिल जाएंगे। नसीबा चमकेगा, सब किस्मत पर इतराएंगे। हम भी कराएंगे मुअत्तकी, हम आमिना के लाल के उम्मती है। बोलो बेशक बेशक। आले गोरे अदना आला, सब शीरो शकर हो जाएंगे। सबका नसीबा चमकेगा, सब किस्मत पर इतराएंगे। अब सूख शजर लहराएंगे, हर सिंध बहारें आएंगी। सदलूर लहत हो जाएगा, सूखी फसलें लहराएंगी। बागों में पपीहा बोलेगा, बुलबुल भी नगमे गाएंगे। हर फूल से खुशबू फूटेगी, अब कलियां भी मुस्काएंगे। क्या जिन्न बशर क्या हूर मलक, क्या जिन्न बशर क्या हूर मलक, सब करने लगे ऐलान। क्या नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, नबी जी आ गए। या जितने बाप बैठे हुए हैं, जिनको अल्लाह ने लड़की की दौलत से मालामाल किया है, उनकी
समातों के हवाले करूंगा। बहुत खूबसूरत शेर है। जिस घर में बेटी पैदा हो उस घर में खुदा की रहमत है। जिस घर में बेटी पैदा, घर के वाले सुभान अल्लाह ना करे, सारे करें। जिस घर में बेटी पैदा हो उस घर में खुदा की रहमत है। बेटी को पालो पोसो ये भी तो नबी की सुन्नत है। बेटी को पालो पोसो ये भी तो नबी की सुन्नत है। बेटी अगर माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत, बाप को ले जाए जन्नत, ये भी तो खुदा की रहमत है। नहीं मैं तो थका की उसके बाद जब सारे पैगंबर, आपकी रूह को ठंड पड़ेगी इंशाअल्लाह। जब सारे पैगंबर महशर के दिन नफ्सी नफ्सी बोलेंगे, आदम हो कि मूसा ईसा हो, जब सबके कलेजे डोलेंगे, जब अपने पसीने में खुद को सारे लोग डुबोलेंगे, जब सारी उम्मीदें टूटेंगी, सब खून के आंसू रोलेंगे, तब शाफी महशर आएंगे, तब शाफी महशर आएंगे, तब शाफी महशर आएंगे, सब बोलेंगे एक बार नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, मोहम्मद आ गए, मसीहा आ गए। सुभान अल्लाह। वो शहर मोहब्बत एक और बयानी ना करता हाथ पंद्रह खाली साहब, उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह। आप पर्चों में लिखा करो, बयान नहीं करेंगे, सिर्फ ना सुनाएं। वो शहर मोहब्बत शुरू कर। सुबह तक चलने दूंगा, फजर के बाद मेरा ताज़ियत प्रोग्राम करवाना। खत्म हो गया रिचार्ज। वो शहर मोहब्बत, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही करबला है, वो दिल चाहता है, वो सोने सिकंदर, वो जानी सिमारी, नजर में बसारे, वो दिल चाहता है, वो सोने सिकंदर, वो चांदी सिपाही, नजर में बसाए, वो दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ कर भी छोड़ा, तब सिद्दीक़ अकबर होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ कर भी छोड़ा, तब सिद्दीक़ अकबर होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है ज़रूरत, वहाँ माल दौलत की क्या
अलैहि वसल्लम। दीन के लिए, कुरान के लिए जब भी मुझे और आपको अपनी जान की जरूरत पड़ी इंशाअल्लाह तो जान देने को तैयार हैं इंशाअल्लाह। वो शहरे मुहम्मद जहां मुस्तफा है वहीं करबला तो सबको याद है सब साथ में वो सोने सिकंदर वो चांदी सिपाही नजर में बसाने को दिल चाहता है सितारों से चांद कहता सुभान अल्लाह। क्या बताए वो टुकड़ों का इशारे में आवा ये इतना मजा था इशारे में आवा ये इतना मजा था कि फिर टूट जाए तो दिल चाहता है टूट जाए तो दिल चाहता ला इलाहा इल्लल्लाह। नाक की तो अपने पास जाए भाई मुखनवा की शिफा की दुआ अल्लाह शिफा कुल्ली नसीब फरमा। शेरा गांव से हमारे वालिद साहब के दोस्त थे इकबाल भाई, उनकी वालिदा बीमार है, वो कहीं दिमाग में कोई स्टेंट रखा है, तो मुझे इन्होंने रिक्वेस्ट की आप जहाँ प्रोग्राम में जाए आप सामीन से जरूर दुआओं की गुजारिश करना। अल्लाह ताला उनकी वालिदा का उन पर तादिर दाइम रखे, उनको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए। आमीन कहो जोर से आमीन। बस मुझे ऐसा लगता है दोबारा नहीं बुलाएंगे, सारा कोट आज ही खत्म करना है। एक हो जाएगा इन सब, एक हो जाएगा اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله فافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة। मौला करीम पूरे मजमे की हाजिरी कबूल फरमा। अल्लाह जो जिस लाइन से परेशान है अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोजगारों को हलाल पाकीज़ा तय्यब रोजी अता फरमा। या अल्लाह इस बज़्म को सजाने में जिन जिन लोगों ने, जिन नौजवानों ने जिस लाइन की मेहनत की है, दामे बीरों में कदम सुखा ने, तमाम मुआमिनीन मुहसिनीन मुंतज़िमीन को या अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से मालामाल फरमा। या अल्लाह अतराफ जवानिब से अपना वक्त खाली करके तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में जितने हजरत आए हुए सबकी हाजिरी मंजूर फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।